नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 नवंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भारत यात्रा के लिए इंदौर रोड को सोमवार दोपहर से बंद कर दिया गया है। इंदौर जाने के लिए अब देवास वाला रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। रात में इस रास्ते को फिर से खोल दिया जाएगा, जबकि मंगलवार सुबह 4 बजे से रास्ते को फिर से बंद कर दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के साथ शहर आ रहे राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत मंगलवार को भी सुबह 4 बजे से इंदौर रोड पर ट्रैफिक बंद किया जाएगा। इंदौर जाने वाले देवास के रास्ते इंदौर जा सकेंगे। इसी तरह बड़नगर नागदा से आने वाले भी देवास के रास्ते इंदौर जाएंगे। सामाजिक न्याय परिसर में होने वाली राहुल गांधी की सभा के मद्देनजर मंगलवार को चामुंडा माता चौराहे से कोयला फाटक की तरफ जाने और आने वाले वाहन दोपहर 2 बजे से शाम तक प्रतिबंधित रहेंगे। पुराने शहर से आने वाले वाहन प्रेम छाया परिसर, चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट के रास्ते आएंगे और जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी मंगलवार की सुबह सावेर से चलकर सुबह 7 बजे के करीब उज्जैन जिले की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह चाय पिएंगे और सुबह 10 बजे तक निनोरा आएंगे। निनोरा की यथार्थ फ्यूचरिस्टिक एकेडमी में वह दोपहर में विश्राम करेंगे और लंच लेंगे। यहाँ से दोपहर 2 बजे चलकर वह 2:40 पर उज्जैन शहर में दाखिल हो जाएंगे। राहुल गांधी बाईपास के रास्ते सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे और दर्शन करने के बाद वह शहर के भीतर से ही शाम 4 बजे सामाजिक न्याय परिसर पहुंचेंगे। अभी यह तय नहीं है कि वह यह दूरी पैदल तय करेंगे या वाहन से। यहाँ से उनका अगला पड़ाव सामाजिक न्याय परिसर होगा। यहाँ वह जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। पहले मंच पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी होंगे। दूसरे मंच पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्री रहेंगे। इनकी संख्या करीब 140 होगी। तीसरे मंच पर संभाग भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे। राहुल गांधी की सभा के लिए पूरे सामाजिक न्याय परिसर को सेक्टरों में बांटा गया है। प्रवेश करने के लिए 10 गेट बनाए गए हैं। 65,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। सभा में आने वालों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सभा स्थल की बम डिस्पोजल स्क्वाड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अफसरों ने जांच की है। करीब 1.5 घंटे की सभा लेने के बाद राहुल गांधी सामाजिक न्याय परिसर में अगले पड़ाव के लिए यात्रा शुरू करेंगे। वह शाम करीब 6 बजे सुरासा पहुंच जाएंगे। यहां पूर्व शहर अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा की इंजीनियरिंग कॉलेज में वह रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार की सुबह 6 बजे उनकी यात्रा फिर से शुरू होगी और सुबह 10 बजे तक वह नजरपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ उनका दोपहर का विश्राम होगा। राहुल गांधी जी कल सुबह 5 बजे सागर से चलकर यथार्थ फिलिंग स्टेशन पंतप्ले से उज्जैन जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे। पूरे पैदल मार्ग से होते हुए यहाँ यथार्थ फ्यूचरिस्टिक एकेडमी में सुबह 10 बजे यहाँ पर आएंगे। राहुल गांधी जी यहाँ पर उनका ब्रेकफास्ट है, लंच है। उसके उपरांत यहाँ पर 2 से 3 बजे के बाद वो बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ से निकलेंगे। रास्ते में जैन तपोभूमि पर विद्यासागर जी महाराज साहब का भी आशीर्वाद लेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन के उपरांत राहुल गांधी जी तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, देश के नेता सब सभा स्थल पहुँचेंगे। वहाँ एक विशाल आम सभा को संबोधित करने के बाद उपरांत वो आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने शांतिपनी इंस्टीट्यूट में जाकर नाइट स्टे करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए शहर में जगह जगह लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स फाड़ने का मामला सामने आया है। इस संबंध में वरिष्ठ पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 29 नवंबर को शहर आ रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस नेताओं ने खूब पोस्टर और होर्डिंग्स यात्रा मार्ग पर लगा रखे हैं। तपोभूमि से लेकर उज्जैन शहर में ये पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं। हरिफाटक ओवर ब्रिज पर लगे पोस्टर और होर्डिंग्स बीती रात फाड़ दिए गए। वरिष्ठ पार्षद माया राजेश त्रिवेदी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पोस्टर पर ब्लेड मार कर इन्हें काटा गया है। इसे फ्लैक्स आधे से ज्यादा कट गए हैं। जिला अस्पताल का कायाकल्प देखने के लिए नेशनल क्वालिटी असेसमेंट सर्वे की टीम सोमवार को शहर पहुंची। टीम 3 दिन तक शहर में रहेगी और अस्पताल को अपने पैमाने की कसौटी पर परखेगी। टीम के दौरे को देखते हुए 7 मंजिला चरक अस्पताल के 450 बेड में लगे टूटे पलंग हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही फटे और गंदे तकिए व चादरों की जगह नई चादरें और तकिए पलंग पर लगा दिए गए हैं।
पोर्च अस्पताल बिल्डिंग के आसपास हर दिन से हटकर अलग तरह से सफाई की गई। अस्पताल के मेन गेट को भी चकाचक कर दिया गया है। टीम ने चरक अस्पताल का मुआयना करने के बाद जिला अस्पताल भी देखा। अगर अस्पताल की व्यवस्था ठीक मिलती है तो उज्जैन अस्पताल को 50 लाख रुपए का कायाकल्प पुरस्कार मिल सकता है। इस संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार हमने हमारे जिला अस्पताल में पूरा कायाकल्प किया है। इस कायाकल्प के अंतर्गत साफ़ सफाई की व्यवस्था के अलावा जितने भी हमारे पास में इक्विपमेंट थे उनको सबको हमने चेंज किया है। प्लस हमने व्यवस्थाओं को देखते हुए गद्दे, पलंग, चादर, तकिए मतलब सभी कुछ चेंज किया है ताकि जो हमारी शहर की जो जनता है वो स्वस्थ रहे। और काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह भी किए हैं जिसके तहत हमारे हॉस्पिटल में भी नेशनल क्वालिटी की भी एक टीम आई है जिसका 3 दिनों तक सघन इंस्पेक्शन होगा और जो भी कुछ कमी पेशी निकलेगी उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल टीम को सब कुछ ठीक बताने की जोरदार तैयारी अस्पताल प्रबंधन ने की है। अब देखने वाली बात है कि टीम के पैमाने पर उज्जैन अस्पताल कितना खरा उतरता है। देवास रोड स्थित मारुति शोरूम के सामने बाइक से जा रहे युवक को अज्ञात कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे युवक घायल हो गया। उसे लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। दरअसल हातोद के ग्राम गुर्दा खेड़ी के रहने वाले जगदीश सिंह ने ग्राम दताना में अमरुद का बगीचा लीज पर लिया है। वह सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे बगीचे से अमरुद लेकर उज्जैन जा रहा था। तभी मारुति शोरूम के सामने उससे अज्ञात कार ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागजिरी पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मैं सुबह वहाँ से निकला 7:30 बजे, तो मतलब 8:30 बजे के अंदाज में नागजीरी आ गया था मैं। और नसरत भजन की ज़मीन और बगीचा में मैंने हाँक रखा है और वहाँ पे पीछे से टक्कर मार गया गाड़ी वाला, मारुति वाला। गाड़ी वाला कोई पहचान वाला है कि नहीं? कोई पहचान वाला नहीं है। तो आपने इसकी सूचना थाने पे दे दी? हाँ दे दी। अभी मेरे साड़ू भाई ने वो थाने पे लेके गए थे, फिर मेरे को मालूम नहीं क्या बात करी उन्होंने। फिर वहाँ से हमने अस्पताल आया, फिर थाने पे फ़ोन आया, वो वापिस दोनों जने गए थाने पे। और जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, वो वहाँ जानकारी निकालेंगे, जब मालूम पड़ेगा कि कौन था क्या नहीं था। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। विकास प्राधिकरण के आवास मेले में प्लॉटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। इसका खुलासा अब हो रहा है। प्राधिकरण के ही कर्मचारियों ने सस्ती कीमत पर प्लॉट खरीदा और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया। जांच में यह बात सामने आने के बाद कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। विकास प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विवेक बरवा को पिछले साल लगे आवास मेले में कर्मचारी कोटे से प्लॉट क्रमांक C4/23 आवंटित किया गया था। HIG श्रेणी के इस प्लॉट की कीमत बरवा की आय से ज्यादा थी। 27 लाख रुपए मूल्य के इस प्लॉट को खरीदने के तत्काल बाद बरवा ने 50 लाख रुपए में बेच दिया। इस तरह उसने 2 महीने में ही 23 लाख रुपए की कमाई कर डाली। मामले की शिकायत आवास एवं पर्यावरण विभाग के साथ EOW तक हुई तो UDA प्रशासन ने भी जांच बैठा दी। जांच के बाद बरवा को नोटिस जारी किया गया है। उनसे प्लॉट खरीदी के लिए राशि की व्यवस्था करने के साथ प्लॉट बेचने के दौरान सक्षम स्वीकृति नहीं लेने पर जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। ठंड के तेवर अब उसके मिजाज के अनुसार ही तीखे हो चले हैं। हालांकि रात का तापमान बीती रात की तुलना में 1 डिग्री बढ़ गया और इसे 11 डिग्री दर्ज किया गया। पिछली रात में तापमान 10 डिग्री था। रात के 7 दिन भी अब ठंडे हो चले हैं। रविवार की रात तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि दिन का तापमान अभी भी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जानकार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में बर्फीली हवाएं पश्चिम भारत तक आ रही है। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। इधर ठंड के कारण सुबह सैर पर निकलने वालों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हालांकि नियमित घूमने वाले अभी भी निकल रहे हैं।
जानकार बता रहे हैं कि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। इंदौर रोड पर तड़के करीब 4 बजे एक एसयूवी गिर गई। नीमच पासिंग इस गाड़ी के मालिक मंदसौर के बताए जा रहे हैं। शुक्र रहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। एसयूवी का नंबर MP 44CA 7273 है। यह मंदसौर की मल्हारगढ़ तहसील के पिपलिया मंडी के महावीरगंज में रहने वाले ऋषि कुमार त्रिवेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर यह करीब 30 फीट नीचे गिर गई। हादसे में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार था, जो कि बड़ा हादसा होने के कारण भी बाल बाल बच गया। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन जनवादी लेखक संघ उज्जैन के तत्वावधान में गजानन वर्मा जन्म शताब्दी समारोह में उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर केंद्रित ग्रंथ आशीष का आकाश का लोकार्पण वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रमोद त्रिवेदी, कलागुरु डॉक्टर श्रीकृष्ण जोशी, डॉक्टर रामराज मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र छजलानी, डॉक्टर अरुण वर्मा और परिवार के सदस्यों ने प्रेस क्लब सभागार में किया। समारोह में अतिथि वक्ताओं ने गजानन वर्मा का स्मरण करते हुए उन्हें साहित्य, कला और मनुष्यता की त्रिवेणी बताया। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रविवार की शाम अचानक आग लग गई। यह आग भीतर की तरफ पड़ी लकड़ी और घास फूस में लगी थी। काफी देर तक आग जलती रही। इंदौर रोड से गुजरने वालों को आग की लपटें देर तक दिखती रही। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।